21 से 25 हज़ार के दरमियान आपकी सैलरी होती है। बेसिक जो पे होती है वो 16,500 होती है, जो बेसिक पे होती है, यानी कि जिसमें कोई अलाउंस वगैरह शामिल नहीं होता। इसके अलावा फिर इसमें डिफरेंट अलाउंस शामिल होते हैं। अलाउंस के बाद तकरीबन जो है राउंड अबाउट आपकी सैलरी 39-40 तक स्टार्टिंग सैलरी आपको। जो पंजाब पुलिस में ग्रेजुएट कांस्टेबल होते हैं वो अप्लाई करके हेड को अपना सब इंस्पेक्टर का पेपर दे सकते हैं और प्रमोट होते हैं। कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल या ट्रैफिक असिस्टेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, जब आप ज्वाइनिंग देंगे आपकी सैलरी कितनी होगी, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपकी सैलरी कितनी होगी। इसके अलावा प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है कि पंजाब पुलिस में हम कैसे प्रमोट हो सकते हैं, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, क्या डिटेल्स हैं, ये आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। मैं आपके सारे सवालात का जवाब जो है इस वीडियो में दूंगा। बहुत सारे सवालात होते हैं जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या अप्लाई कर चुके होते हैं या टेस्ट के किसी मरहले में होते हैं, तो ये चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, आप जो है सर्च करते हैं। तो मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं सैलरी के बारे में कि सैलरी कितनी होती है। पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर हम कांस्टेबल की सैलरी की बात करें तो बेसिक जो पे होती है वो 16,500 होती है, जो बेसिक पे होती है, यानी कि जिसमें कोई अलाउंस वगैरह शामिल नहीं होता। इसके अलावा फिर इसमें डिफरेंट अलाउंस शामिल होते हैं। अलाउंस के बाद तकरीबन जो है राउंड अबाउट आपकी सैलरी 39-40 तक स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है। क्योंकि इसका बेसिक पे आपको पता है, बेसिक पे स्केल 7 होता है कांस्टेबल का और इतनी ही सैलरी होती है। इसके अलावा कोई बात नहीं है कि 35 होती है, 35-40 होती है। जो बिल्कुल एक्यूरेट बात थी वो मैंने आपको बताई है, इतनी ही होती है। इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि नहीं गलत बताया है, मुझे पता है ना कि कितनी होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा ड्राइवर कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट, इनकी भी सेम सैलरीज होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके अलावा हम नेक्स्ट हमारा बात करने का टॉपिक था कि हमने इसकी प्रमोशन को डिस्कस करना है कि अगर आप कांस्टेबल सेलेक्ट हो जाते हैं पंजाब पुलिस में तो नेक्स्ट आपकी प्रमोशन कितने साल बाद होगी और किस तरह से होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप पंजाब पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं तो ड्यूरिंग जब आप अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट, अच्छा एक हम जो है ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने बात को स्किप कर दी थी कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपकी पे कितनी होगी। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके अलाउंस बहुत कम लगते हैं आपको, तकरीबन जो है ना 21 से 25 हज़ार के दरमियान आपकी सैलरी होती है ट्रेनिंग में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ 21 से 25, क्योंकि ये हर ज़िले पे जो है ना उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे जब हमने ट्रेनिंग की थी तो कुछ अज़ला में 21 हज़ार मिली थी और कुछ में 25 हज़ार मिली थी। तो ये जो है ना इसका कोई रूल नहीं कह सकते, बस ये डिपेंड करता है ऑफिसर्स के ऊपर कि वो किस तरह से डील करते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि 21 से 25 आपको ट्रेनिंग में मिलेगी। जब आप चाहे फिर, अच्छा ट्रेनिंग अगर आपकी ट्रेनिंग बाद में कर रहे हैं और यानी कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ लोग जो है वो ट्रेनिंग पे चले गए हैं, आप ट्रेनिंग पे नहीं गए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो आपको सैलरी वही मिलेगी, यानी कि 21 से 25 के दरमियान ही मिलेगी। जब तक आप ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे तब आपकी सैलरी आपको फुल मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी कन्फ्यूजन होती है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट ये है कि पंजाब पुलिस में प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया होता है। अगर आप पंजाब पुलिस में कांस्टेबल सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको प्रमोट होने के लिए जो है 3 साल के बाद ए लिस्ट और B1 का पेपर देना होता है। उसके बाद आप जो है वो प्रमोट हो जाते हैं हेड कांस्टेबल। इस तरह से होता है कि जब यानी कि आज के दिन की अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई है ना तो ठीक 3 साल के बाद पेपर होगा। ए लिस्ट का होगा पहले, वो आपको क्लियर करना होगा। उसका सिलेबस जो है वो डिपार्टमेंटल ही होता है, डिपार्टमेंट से कुछ सवालात होते हैं, कुछ जर्नल भी होता है। ए लिस्ट का पेपर होगा, फिर जो लोग उसको पास करेंगे फिर नेक्स्ट उनका B1 का पेपर होगा उसी ही हफ्ते में। तो जब आप वो क्लियर कर लेंगे तब आप हेड कांस्टेबल प्रमोट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आप कांस्टेबल आप सेलेक्ट हुए हैं पंजाब पुलिस में और आप प्रमोट हो जाएं सब इंस्पेक्टर, तो इसके लिए डिपार्टमेंटल भी कुछ सीट्स अनाउंस होती हैं जिसमें सिर्फ जो पंजाब पुलिस में ग्रेजुएट कांस्टेबल होते हैं वो अप्लाई करके
हेड को अपना सब इंस्पेक्टर का पेपर दे सकते हैं और प्रमोट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ओपन मेरिट पे सीटें आती हैं, यानी कि डिपार्टमेंट में नहीं होती, उसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, तो आप डिपार्टमेंट से एनओसी लेके वो भी आप जो है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाजमी नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर पे ही अप्लाई करें। अगर आप किसी और महकमे में, किसी और डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं, ठीक है, तो किसी भी महकमे में अगर आप सीट्स अनाउंस होती हैं, तो आप डिपार्टमेंट से एनओसी लेके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है कि आपने बताना होता है महकमे को कि मैंने इसके लिए अप्लाई करना है, मुझे एनओसी दे दें। तो एनओसी आपको मिल जाती होती है, आप वो साथ अटैच करें एप्लीकेशन के साथ और जहाँ भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे अप्लाई कर दें। होपफुली ये आपकी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो गई होगी कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की सैलरी कितनी है और प्रमोशन किस तरह से होती है। प्रमोशन के अलावा जो है ना, आप जो दूसरी किसी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो मैं अगर आपको कहूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, तो इस तरह से यह है कि अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। ठीक है, मैं अब हर किसी को नहीं कहता कि यार चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, जिसको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, वो कनेक्ट रहना चाहता है, तो वो सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं।